बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो थोड़ा उससे पहले आपको ये बताते चले कि काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त हैं वो डीएम वगैरह कर रहे थे या उसके बारे में कह रहे थे कि किस तरह से जो है वो आपका कोई सिस्टम समझ नहीं आता है। तो हम थोड़ा आपको इस मामले के बारे में क्लैरिफिकेशन कर दें कि हमारी जो है वो खास तौर के ऊपर जो है एक सेक्शन होता है इंटरनेशनल सेक्शन, जिसको जो है वो हम डेली की बुनियाद के ऊपर जितने भी एशिया पैसिफिक खास तौर के ऊपर या साउथ एशियन कंट्रीज हैं इनके हवाले से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डिस्कशन या जो हैपनिंग्स हो रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर हम उनको जो है वो ज़रूर आप तक पहुंचाते हैं डेली के हिसाब से। फिर हमारा जो पाकिस्तान सेक्शन है या उसके अंदर लोकल जो जितनी भी खबरें हैं या जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं खासतौर के ऊपर इनसाइड द कंट्री जो है पाकिस्तान के हवाले से वो आपको शेयर करते हैं। तो अब नाज़रीन आते हैं पहली अपनी अहम तरीन अपडेट की जानब। तो अपडेट है जनाब वही रशिया और यूक्रेन जो बात चल रही थी उसके हवाले से। पहले थोड़ा आप खबर देखिएगा फिर आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। खबर है जनाब, रूस के यूक्रेन पर 81 मिसाइल फायर, 8 ड्रोन हमले, 5 शहरी हलाक। अब ये 81 मिसाइल, इतनी बड़ी तादाद जो है वो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी जो प्यूटन का जो है एग्रेसिवनेस का जो लेवल है या उसका जो माइंड है वो किस हद तक जो है वो इरादे खतरनाक हो चुके हैं। और इस बात को बहरहाल जो है वो या आपको एक और इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी हम आगे चल के थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से जो है वो अमेरिका खुद भी तस्लीम कर चुका है। क्योंकि पहले तो पूरी दुनिया तस्लीम करती थी या पूरी दुनिया एक्सेप्ट अमेरिका या कुछ यूरोपियन कंट्रीज या फ्यू यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एक डिनाई कर रहे थे कि जो रशिया की जो ताकत है या प्यूटन की ताकत जो है वो इतनी नहीं है। लेकिन आज जो है उसके बारे में भी हम आगे चल के आपको बताते हैं। बहरहाल आप यहाँ आप देखिएगा, यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने आज सुबह यूक्रेन पर 81 मिसाइल दागे, जिनमें से 34 मिसाइल मार गिराए गए और 8 जो है वो ड्रोन हमले या 5 जो है वो शहरी हलाक हो चुके हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि जो अभी पॉलिसियाँ या ख़तरनाक तौर के ऊपर जो उसकी प्लानिंग बन चुकी है प्यूटन की, तो अब जो है वो कोई ना कोई इस मामले का कोई ना कोई रद्द-ए-अमल होगा ज़रूर। क्योंकि इतने अरसे से जब कोई भी मामला इस तरह से चल रहे होते हैं या बंद कली के अंदर जो है वो चल रहे होते हैं तो एक ना एक दिन या क्योंकि इतना अरसा हो चुका है, अभी इसको तो 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो रहा है, तो फिर जो है इस मामले को जो है वो किसी अंजाम तक पहुँचना होगा। अब नाज़रीन आगे आते हैं यूएस की जानब। उसने फिर जो है वो वार्न किया है पाकिस्तान को, खास तौर के ऊपर इंडिया के हवाले से पाकिस्तान को जो है वो एक रेड अलर्ट जारी किया है। पहले थोड़ा आप खबर देखिएगा फिर आपको इसका बैकग्राउंड असल तौर के ऊपर जो है वो इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री बताएंगे कि ये क्यों इस तरह के जो है वो इंडिया दोबारा से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। खबर है जनाब, यूएस इंटेलिजेंस वार्न्स ऑफ रिस्की कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इंडिया ने जो है वो दोबारा से प्लानिंग इस तरह की स्टार्ट कर दी है। और ये अब कहाँ से न्यूज़ आई है, इसके साथ एक और न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने जो है अपनी प्रिडिक्शन की है या अपना एक एनालिसिस पेश किया है कि अब जो है इंडिया दोबारा से जो है वो चाइना और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए दोबारा से रेडी होया हुआ है। थोड़ा एक और खबर देखिएगा फिर आपको इसकी असल जो चीज़ है वो बताएंगे। खबर है जनाब, अंडर पीएम मोदी मिलिट्री रिस्पांस मोर लाइकली टू पाक प्रोवोकेशंस, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अब ये यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वही जैसे पहले हमने आपको पहले बताया। तो अब वो क्यों कह रहा है कि मोदी जो है वो जब भी मोदी का दौर आता है या जो मोदी हुकूमत के अंदर या हुक्मरानी के अंदर आता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर जो है खास तौर के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो है उसके मामला हमेशा ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये जो प्लानिंग हो रही है खास तौर के ऊपर इंडिया के अंदर जो प्लानिंग मोदी कर रहा है वो जस्ट उसकी एक रीज़न होती है हमेशा से। जो पहले आप थोड़ा हिस्ट्री को देख लें, क्योंकि अभी तो ये अभी की खबर है या आप अभी देख रहे हैं, आप थोड़ा 75 साल या 70 साल पीछे हिस्ट्री देख लें या 50 साल हिस्ट्री आप खोल के देख लें, नेट के ऊपर अवेलेबल है हर जगह के ऊपर, आप थोड़ा गूगल कर लें तो उसके अंदर आपको ये मालूम होगा कि जब भी इस तरह का जो है वो इनके ऊपर जो मुश्किल वक्त आता है खासतौर के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर, करंट जो भी जो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का रहा है आज तक, जब इलेक्शन का नज़दीक टाइम आता है, जब भी इलेक्शन नज़दीक आएंगे फिर जो है इन्होंने अपनी आवाम को, क्योंकि अब जो इंडिया के खास तौर के ऊपर इनसाइड इश्यूज हैं वो मोदी को जो है वो डंडा दिया हुआ है इस टाइम राहुल गांधी ने, जो इसके अपोजिट या अपोजिशन में जो है वो कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक पार्टी है उनकी एक अहम तरीन जो है वो, तो इस वजह से जो है वो राहुल गांधी ने जो है वो इसको डंडा दिया हुआ है। और फिर क्योंकि वो आवाम के सामने इसी तरह से आवाम के अंदर शऊर फैला रहा है या इसी तरह से आवाम को बाशऊर बना रहा है या उनके साथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है वो डिटेल शेयर कर रहा है और मोदी की जो कारस्तानियाँ हैं वो एक एक निकाल के सामने रख रहा है कौम के सामने। तो फिर जो है वो अब ये इसी तरह से वो जो राहुल गांधी को आप देख लें, अगर उसको आप थोड़ा उसकी लाइफ को स्टडी करें तो वो फिर बिल्कुल उसकी का जो है वो इसी तरह का नजरिया है जिस तरह का जो है वो इमरान खान का है, या इसने जो है वो इमरान खान ने जितना कौम को बाशऊर बनाया है। तो अब ये जो है वो उन सब चीज़ों से अपनी कौम को जो है अपनी नायलियाँ छुपाने के लिए एक बार फिर से प्लानिंग कर रहा है और एडवांस के अंदर जो है वो यूएस ने
जो है वो इसका थ्रेट जारी कर दिया है और एक रेड अलर्ट दे दिया है पाकिस्तान को और ख़ासतौर के ऊपर चाइना को। अब आप थोड़ा देखिएगा, एक और अपडेट है फ़लस्तीन के हवाले से। एक और फ़लस्तीनी की शहादत से गुज़श्ता 68 दिनों में शहदा की तादाद 74 हो गई। अब जो है वो आपको हमने पहले बताया था कि जो है वो फ़लस्तीन को जो है वो क्योंकि इसराइल असल जो चीज़ है, ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो बज़ाहिर लोगों के सामने तो जो है वो इसराइल कर रहा है, लेकिन जो इसका बिग बॉस है, जब तक उसकी जो है वो न शामिल हो या उसकी मर्जी जो इसके अंदर या उसकी जो है वो एक विश ना हो, तो जो है वो इसराइल जो है वो पानी का जो एक गिलास है वो भी अपने जो इसराइली पीएम है वो भी नहीं पी सकता है। इस हद तक जो है वो हालात हैं। हम आपको अपनी गाय बगाए वीडियोज़ के अंदर बताते रहते हैं कि किस तरह से जो है वो मुकम्मल जो है उसको अमेरिका ने अपना स्लेव बना लिया है। तो अब जो है उन्होंने जो है वो पहले तो 2 दिन पहले जो है वो मुज़ाकरात किए इसराइली गवर्नमेंट ने, जो है वो सऊदीया के साथ खुफिया तौर के ऊपर जो मुज़ाकरात जो एक हिडन लेवल के ऊपर कुछ मुआहदे तय पाए थे कि फ़लस्तीन को हम जो है वो सफ़ाई हस्ती से जो है वो मिटा देंगे, और बज़ाहिर जो है वो उसकी एक उन्होंने तकसीम की थी, या सऊदीया ने जो एक हल पेश किया था। तो बहरहाल आप उन्हीं चीज़ों के हवाले से, क्योंकि हमने कल आपको बताया है ये चीज़ कि किस तरह से जो है वो इसराइल ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इसराइल ने जो है वो मुस्लिम ममालिक को ख़ासतौर के ऊपर जो जितने भी हैं, इंडोनेशिया है या उसके अंदर जितने भी और ईरान है या इराक है, जिन ममालिक से जो है वो उनका नाम भी सुनना जो है वो जितने भी इसराइली हुक्मरान हैं वो पसंद नहीं करते थे, तो अभी जो है वो उन्होंने कल जो है वो दोस्ती का हाथ जो है सबके साथ जो है वो बढ़ा दिया है और पहल कर दी है। क्यों? क्योंकि असल जो मसला है वो इसराइल और सऊदी अरब का है, और बाकी जो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ये सब तो फॉलो करते हैं और सब जो प्रायोरिटी देते हैं सऊदीया को एज अ मुस्लिम स्टेट होने की वजह से, या म्यूचुअल कोऑपरेशन के तौर के ऊपर सब जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो अब जो है उसने एक प्लानिंग कर ली है। उसके तहत पहले उसने जो गुरु था या बिग बॉस था जो मुस्लिम कंट्रीज़ का, वो सऊदी अरब के साथ एक प्लानिंग की है, और उसके बाद जो है वो सबको वो करना शुरू कर दिया है। अब जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो एक यादहानी करवा रहा है, क्योंकि कल ही उसने जो है वो एक जो सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो फिर अब जो है वो जब किसी ने रिप्लाई भी नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि जब सऊदीया ने जो मुज़ाकरात किए हैं इसराइल के साथ वो हिडन और खुफिया तौर के ऊपर थे, तो फिर जो है वो किसी ने उसको रिप्लाई नहीं दिया है, तो फिर से उसने जो है वो गुंडागर्दी उधर से शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, आगे आते हैं, एक अहम तरीन अपडेट है हमारे पास रूस के हवाले से। अब अमेरिका ने, जो हमने पहले आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो अमेरिका भी तस्लीम कर चुका है, फर्स्ट टाइम अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है कि रूस के पास जो है वो जो एटमी हथियार है वो इंतहाई खतरनाक किस्म के हैं। थोड़ा आप खबर देखिएगा, रूस के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एटमी हथियार है, अमेरिका का दावा। अब थोड़ा आप देखिएगा ये किस तरह की जो है वो खतरनाक किस्म की जो है वो एक चीज़ साबित हुई है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी कि सारी दुनिया मान रही थी कि जो है वो इस तरह से रशिया जो है वो ताकतवर है, ऑयल फील्ड के अंदर या ऑयल की इस एक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पहले नंबर के ऊपर है, या और न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा। तो इस चीज़ों को जो है वो अमेरिका नहीं मान रहा था, या सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज थे जो, तो अब जो है वो भी मान चुके हैं और एक दावा कर दिया है उन्होंने कि ये जो है इसकी असलियत है। तो नाज़रीन, कुछ ये अहम तरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।